हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने जो है क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 अपलोड कर दिया था, आज उसी के आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे जो कि एक्सरसाइज हमारी है 1.2। तो चलिए समय गंवाए बिना हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि दिया गया कथन सत्य है अथवा असत्य, इसके बारे में हमें बताना है और कारण सहित बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, इसलिए ये कथन क्या होगा? सत्य होगा, यानी क्या होगा? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब क्यों ट्रू है ये जानने का प्रयास जो हम करते हैं। क्यों ट्रू है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये ट्रू है, लेकिन क्यों? बिकॉज द सेट ऑफ अ रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी क्या होती हैं? शामिल होती हैं। ठीक है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय तथा परिमेय दोनों शामिल होती हैं। दोनों संख्याएं क्या होती हैं? शामिल होती हैं। ठीक है, दोनों ही क्या होती हैं? शामिल होती हैं। जैसा मैंने बताया कि यह स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। बिकॉज द सेट ऑफ रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ठीक, दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये क्या बात होती है? यानी संख्या रेखा पर रूट m के रूप का ही होता है और m कह रहा है कि प्रत्येक संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो कैसे हो सकता है? संख्या रेखा हमारी क्या होती है? मान लिया हमारा ये पॉइंट होता है, O होता है, इधर होती हैं पॉजिटिव नंबर और इधर होती हैं क्या? नेगेटिव नंबर। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो m है वो क्या है? एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, यानी असत्य हो जाएगा। क्योंकि क्या हो जाएगा? क्योंकि देखते बताया ना मैंने कि ये नंबर लाइन, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? केवल पॉजिटिव ही संख्या होती है। ठीक है, इसलिए यह स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? असत्य, यानी फॉल्स हो जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं जो है 3 की। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो ये 3 वाला है और ये फर्स्ट वाला देखो क्या कह रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या ने उल्टा पूछ लिया। यानी कहने का मतलब ये है कि वास्तविक संख्या में कह रहा है कि केवल अपरिमेय संख्या ही होती है। ये क्या बात होती है भैया? तो यह कथन भी क्या हो गया? असत्य हो गया। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय परिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये तो अभी मैंने बात किया ना, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। बिल्कुल गलत है ना, अभी ऊपर मैंने बात किया। इसका स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं? यह स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि क्या होता है? रैशनल नंबर एंड हेंस इट इज़ अ रैशनल बट इट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्या परिमेय संख्याएं दोनों ही आती हैं, यानी रैशनल इरेशनल दोनों ही नंबर क्या होती हैं? रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट भी क्या हो गया? असत्य हो गया। इसमें भी क्या होगा? दोनों आएंगे। तो ये कारण था इसका। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है?
दूसरा ये है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, पकड़ना यहाँ पे वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या नहीं है। यानी कहने का मतलब ये, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? If not, give an example of the square root of a numbers that is a rational number। अब हमको इसके बारे में जो है क्या करना है, बताना है, तो बता देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, नोट करते रहेंगे सब लोग। अब बताएं इसको, उदाहरण दे देंगे। देखो वर्गमूल कह रहा है, ध्यान देना, स्क्वायर रूट। तो देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखो एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने ले लिया रूट अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी 1, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी अंडर रूट 2 ही होता है, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी अंडर रूट 3। लेकिन देखो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, अंडर रूट 5 की वैल्यू रूट 5, अंडर रूट 6 की वैल्यू रूट 6। ऐसे करते चले आएंगे तो अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3। अब देखो यहाँ पर जो हमारा 1 है, जो हमारा 2 है, जो हमारा 3 है, अब बताओ ये कैसी संख्याएं हैं? बताओ ये क्या है? परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर हैं। क्या है? रेशनल नंबर। और ये वाले रूट्स जो रूट्स वाले हैं ये हमारे क्या हैं? इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये उदाहरण यही तो कह रहा है ना कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो गलत स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत, अपरिमेय नहीं होता। अगर कह रहा है कि नहीं तो एक ऐसा संख्या का वर्गमूल बताओ, तो हमने हजारों संख्या यानी कई सारे नंबर्स हमारे पास हैं जिसका हम उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एक इसको देखना रूट 4 को, तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल रूट 4 इक्वल टू क्या होता है 2, एंड 2 इज एन अ रेशनल नंबर। ये हमारा एक उदाहरण था। और 2-3 लेना हो तो 1 भी है, 4 भी, रूट 4 भी है, रूट 9 यानी 3 है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार हम निरूपित कर सकते हैं। अब यहाँ बात यह है कि रूट 5 को ही नहीं और भी बहुत सारे जो है क्या होंगी, नंबर्स लाइन होंगी। अब उसको हम कैसे जो है इस पे नंबर लाइन पर जो है हम लोग डिनोट करेंगे। संख्या रेखा पर रूट 5 को ही नहीं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ भी पेपर में आ सकता है और आप लोगों को भी सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि रूट 5 का ही है, वही नंबर्स लाइन पर हमें रूट 5 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कि यह कहाँ पर होगा, तो वही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसका मैंने कुछ नियम बनाया है, मेरे नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे अगर आप लोग तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। तो मैंने कुछ नियम बताया है और उसको मैंने लिख दिया है, शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, तो आप लोग भी उसको नोट करके ज़रूर रखें, आप लोगों के बहुत काम आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखो मैंने ये कुछ नोट्स बनाए हैं। तो देखो पहला जो मेरा नियम है, जो पहला रूल है मेरा, कह रहा है फर्स्ट रूल मैंने अपने से बनाया है स्वयं। सबसे पहले एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे, यानी हमने क्या किया, सबसे पहले हम स्केल को लेंगे और एक क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। और 1 सेंटीमीटर की बराबर दूरी पर क्या कट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि ये सेंटीमीटर हो, अपने स्पेस के अकॉर्डिंग मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, जो भी हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या कह रहा है कि 1 यूनिट पर 90 डिग्री चांदा की मदद से, यानी सेट स्क्वायर की हेल्प से हमें क्या करना है, एक लाइन कट करनी, यानी ड्रॉ करना है, क्या, एक आर्क ड्रॉ करना है, जो हमें 90 डिग्री एंगल को हमने क्या किया होगा, ड्रॉ किया गया हो। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा स्टेप क्या कह रहा है मेरा। उसके बाद 1 यूनिट नाप कर लंबवत रेखा पर चाप लगा देंगे, यानी कहने का मतलब जो हमारी ये ऐसी सीधी रेखा खींची गई होगी सीधे इस तरह से, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का चाप लगा देंगे। ठीक है, तो ये आगे है। उसके बाद उस आर्क को
जो हमारा जीरो होगा, यानी जो ये नंबर लाइन खींची होगी रेखा, जहाँ कहीं ना कहीं 0 पॉइंट होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, तो इसे क्या कर लेंगे, 0 से मिला देंगे। ठीक है, 1 यूनिट पर क्या कर लेंगे, मेजरमेंट करके जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन होगी उस पर क्या कर देंगे, आर्क लगा देंगे। ठीक, उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, उस आर्क को 0 से क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है, उसको मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसका फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन सबसे लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय। देखो एक यहाँ पे मैं गोला कर दे रहा हूँ, ड्रॉ कर दे रहा हूँ सर्कल में। पाइथागोरस प्रमेय अगर जिसको नहीं आती तो इस क्वेश्चन को शायद ही कर पाए, वो नहीं कर सकता, का प्रयोग करके मान ज्ञात करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, जो भी होगा। फिर इसी प्रकार क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर प्रकार को, यानी जो हमारा प्रोटेक्टर होगा, यानी जो हमारा कंपास होगा, उसको क्या करेंगे, 0 पर रखकर उस लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइन जहां आर्क लगाया गया है, जहां पर आर्क क्या किया गया है, लगाया गया है, वहां से संख्या रेखा पर ड्रॉ कर देंगे, यानी नंबर लाइन पर क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। और जहां पर वह रेखा काटेगी वही उसका मान होगा। ऐसा नहीं समझ में आएगा, ये रूल आप लोग लिख लेंगे और पढ़ लेंगे अच्छे से। जब मैं बताने जाऊंगा ना तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखो मैंने यहाँ पे किया भी है, पर समझ में नहीं आएगा तो सभी लोग मेरे साथ अपना जो है कंपास बॉक्स, ये सब सारी चीज़ें क्या करें, सब ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठें, और जिस जिसका यूज होगा मैं बताता जाऊंगा और मेरे साथ साथ आप लोग करते जाएंगे। बहुत आसान तरीके से, एक नहीं दो मेथड बताऊंगा, देखते हैं कैसे नहीं आता ये। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अलग से अलग से पेज में बढ़िया से एकदम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट मैं कंफर्म करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम √2, देखो अब √2 को देखेंगे। क्वेश्चन में है तो आप लोगों के बुक्स में केवल √5 है, तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें सब समझाना है। देखो आज मैं हलवा बना दूंगा इस चीज़ का, देखना आज खुशी से नाचने लगोगे। चलो सबसे पहले आप लोग क्या करें, स्केल लें। सबसे पहले आप लोग क्या करें, स्केल का इस्तेमाल करें। ठीक, स्केल उठाओ और एक लाइन क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। देखो जैसे मैंने लाइन को क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैंने लाइन को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लाइन को मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब इस लाइन को हम नाप लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लिया मेरा पॉइंट क्या है, 0। और मैंने मान लो इसको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने इसको क्या कर लिया, कट कर लिया। ठीक है, तो इसको मान लिया 1 सेंटीमीटर, इसी पे सारे पॉइंट करेंगे 2 सेंटीमीटर, ये मान लिया 3 सेंटीमीटर, ये मान लिया 4 सेंटीमीटर, ये मान लिया 5 सेंटीमीटर, ये लाइन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे आप लोग भी करते जाएंगे मेरे साथ, तभी समझ में आएगा। अब देखो सब में ऐसा करेंगे। √2 ध्यान से अगर देखेंगे तो जो ये √2 है, ये जो √2 है, √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 को हम लोग लिख सकते हैं √1 + 1, 1 + 1। जब 1 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2, यानी एक यूनिट हम लोग इस पे देखेंगे। तो मान लिया यहाँ से हमने यूनिट ले लिया 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया 1 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस चांदा की मदद से 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री एंगल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इस चांदे का जो ये पॉइंट, मिड पॉइंट है, ये यहाँ पे रखेंगे 1 पे। ठीक है, तो ऐसे रखा मैंने इसको 1 पे, और इस लाइन को मिलाया, और इस लाइन को मिलाने के बाद जहाँ पर 90 डिग्री हमको दिख रहा है वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। और इसको कट करने के बाद मैंने इसको क्या किया, यहाँ से मिला दिया, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मिला दिया। ठीक है, अब देखो अब इस प्रकार की सहायता से, यानी प्रोटेक्टर की कंपास की सहायता से, यानी विद द हेल्प ऑफ कंपास, इससे लेंगे और इसको नाप लेंगे। ये डिस्टेंस मेरी कितनी है, इस पर क्या करेंगे, नाप लेंगे। ये इतना है, नाप लिया, और जितना हमने इधर नापा उतना ही इधर क्या लगा देंगे, इस पर आर्क ड्रॉ कर देंगे। मान आर्क नहीं दिख रहा है तो मैं इसे और वो कर देता हूँ। मान लो मैंने इसे क्या कर दिया, आर्क लगा दिया। ठीक, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर दिया मैंने, इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर दिया मैंने, मिला दिया। देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। ठीक,
इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर दिया, मिला दिया। और इसका नाम मान लो मैंने नेमिंग कर देता हूँ ए, ये मान लिया मैंने क्या है बी, और ये मान लिया मैंने क्या है सी। अब देखो एक यूनिट ये था और एक यूनिट सेम ये था, ठीक है, एक यूनिट ये था और एक यूनिट क्या था, ये वाला था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ध्यान से देखना, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो हिंदी मीडियम देख लें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या, बेस का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ बेस। तो ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस क्या होती है, प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम होती है। देखो अब मैं बता देता हूँ एक चीज़, ये वाली जो हमारी लाइन ड्रा होती है ना, ये हमारी होती है हाइपोटेनियस, क्या होती है, हाइपोटेनियस, क्या होती है, हाइपोटेनियस यानी देखो ये लाइन, देखो ये वाली लाइन यानी क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ध्यान से देखो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक, ये वाला पोर्शन देखो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 1 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर 1 + 1, ए सी का स्क्वायर आ गया 2, ए सी बराबर आना चाहिए, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का 2, लेकिन ए सी हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। देखो तो ये वाली जो हमारी लाइन आ गई, हमारी क्या आ गई, √2 आ गया। फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी, √2, लेकिन हमें यहाँ नहीं दिखाना था, इसे हमको शो करना था इस नंबर लाइन पे। अब कुछ नहीं करना है, अब देखो ये अपना लो सीधे से और इसको रखो यहाँ, कहाँ पर, 0 पर, और जो हमारा पेन है इसकी जो पॉइंट है वो रखो कहाँ पे, सी पर, और इसको इस लाइन पे ले आएंगे, ये देखो यहाँ पे आ गया, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर आ गया। ये जो पॉइंट हमारा होगा इसको मान लिया मैंने ए बी सी, इसको मान लिया मैंने क्या, डी, यही हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे हमारा हो जाएगा √2 की वैल्यू, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, √2 की वैल्यू। अब इसी में √3 अगर निकालना पड़ जाए बच्चों, तो देखो √3 कैसे निकालेंगे, देखो अब हमारी जो है, अब परपेंडिकुलर लाइन हमारी देखो ये चली गई ना, अब इस लाइन पे हमें क्या ड्रॉ करना है, आगे ड्रॉ करना है। तो देखो इस लाइन पे हम रखेंगे ऐसे, अपना चांदा कहाँ रखेंगे, इस लाइन पे, अपना प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे, और यहाँ रखने के बाद ये जो पॉइंट है यहाँ रखेंगे, इस पॉइंट से मैच कर देंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे 90 डिग्री कहाँ है, तो ये 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, ठीक। अब इस पॉइंट को हम ड्रॉ कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब देखो अब हम एक बात आप लोगों से कहना चाह रहे हैं, जैसे √3 निकालना, देखो √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 क्या लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं क्या बताओ, 2 + कितना, 1, 2 + कितना ले सकते हैं, 1, 2 + कितना ले सकते हैं, 1। तो ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है कितना है, 2 + 1। अगर देखो अब देखो ये हमारा कितना है, अब 1 यूनिट इसमें भी हमेशा यही करेंगे, 1 यूनिट क्या कर लें, कट कर लें। तो देखो यहाँ से हम क्या करें, 1 यूनिट नाप लें, यहाँ से हम क्या करें, 1 यूनिट नाप लें, और नाप लिया, और यहाँ से क्या लगा देंगे, 1 यूनिट पे आर्क लगा देंगे। देखो दिख नहीं रहा ना, तो इसको हम जो है थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं, ये है। अब इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, मिला देंगे, यानी ज्वाइन कर देंगे। देखो ज्वाइन कर दिया मैंने। अब देखो ये जो डिस्टेंस है √2 ऑलरेडी है, और ये जो डिस्टेंस है मेरी कितनी है, 1 यूनिट का है। तो देखो ध्यान से देखो, अब देखो अब ये यूनिट जो है 10। अब आगे देखो, इसको नाम दे देते हैं, मान लो नाम दे दिया मैंने कितना, ई नाम दे दिया। अब देखो इसमें जो हमारा अब जो है परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हो गया बेस, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। तो देखो यानी OE का स्क्वायर यानी AE का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 3 मिल गया तो कितना आ गया, 3 आ गया, यानी AE स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया।
तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बराबर प्लस माइनस √3 आएगा, लेकिन मैंने बताया माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्या होती है ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो √3 आ गया ना, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, √3 आ गया ना। अब देखो, अब अगर हम इसको ड्रॉ करते चले जाएंगे सीधे, तो अब क्या करेंगे, अब हमारी ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर हो गई, तो अब इस पे ऐसे रखेंगे और ऐसे करते जाएंगे, यहाँ 90 डिग्री ये लाइन खींचेंगे, तब √5 दिखाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर √10 दिखाना हुआ, √17 दिखाना हुआ, √26 दिखाना हुआ, तो कैसे दिखाएंगे। तो अब हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक है ये देखो, ये अब देखो, अब ध्यान देखो, √5 कोशिश करो कि जो स्क्वायर रूट के क्या हो, करीब हो, यानी स्क्वायर रूट के क्या हो, निकट हो, एकदम ना क्लोज हो। तो देखो √5 क्या है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी 5 किसके स्क्वायर के करीब है, 2 के करीब है। किसके करीब है, 2 के। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एकदम करीब है इसके। तो अब देखो क्या करेंगे, देखो सेम टू सेम, कुछ नहीं, सेम टू सेम, ये स्केल लिया मैंने, ऐसे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ये मैंने क्या मान लिया 0, और इसको 1-1 सेंटीमीटर पे ले लेंगे, 1 2 3 4 5 मैंने ले लिया इसको। तो देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान देखना, √5 जो है किसके करीब आ रहा है, 2 के करीब, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, यानी कितने यूनिट लेंगे, 2 यूनिट लेंगे। अब देखो मैं समझाने का प्रयास ये करना चाह रहा हूँ, देखो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 को हम लोग लिख सकते हैं √4 + 1, यानी क्या, 4 का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर + 1, यानी एक हमारे जो हमारा बेस रहेगा 2 यूनिट रहेगा, और जो परपेंडिकुलर रहेगा कितना यूनिट रहेगा, 1 यूनिट रहेगा। ठीक, इसको ध्यान देना है। तो देखो अब यहाँ से, अब हम 1 यूनिट ले रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या ले लेंगे हम लोग, बताओ। अब यहाँ से हम यहाँ ले लेंगे 2 यूनिट पे, इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक, अब यहाँ से फिर वही अपना पुराना, देखो ये लिया मैंने जो है क्या, सेट स्क्वायर लिया, यानी डी शेप का होता है, सीधे इसको हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं, डी शेप को लिया, डी को लिया, यहाँ पे इसको रखा 2 पर, और देखा 90 डिग्री कहाँ है, और 90 डिग्री यहाँ है। तो मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया। बहुत सिंपल तरीके से, देखो कैसे समझ में आने वाला है। अब कुछ नहीं करना है, अब बिल्कुल देखो 2 यूनिट मैंने ले लिया, 2 यूनिट मैंने क्या ले लिया, अब बचा कितना, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लेंगे, तो 1 यूनिट हमने क्या किया, मेजर कर लिया, 1 यूनिट मैं इससे मेजर कर लूँगा। देखो 1 यूनिट मैंने क्या किया, इससे मेजर कर लिया, और मेजर करने के बाद मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे आर्क लगा दिया। ठीक, नहीं दिख रहा है तो ये देखो मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक, बढ़ा दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस इस पॉइंट को मैंने बताया था किससे मिलाना है, 0 से। तो देखो मैंने इसको क्या किया, 0 से ज्वाइन कर दिया। देखो ये 2 था, और बच्चों ये कितना था, 1 था, ये 2 था, ये कितना था, 1 था। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर दिया A, यहाँ दिया B, यहाँ दिया C, तो देखो जो हमारा AB स्क्वायर है, क्या है, AB जो हमारा स्क्वायर है किसके इक्वल होगा, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो देखो AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी AC यानी 1 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर कितना, 4 और प्लस कितना 1, तो AB का स्क्वायर बराबर कितना 5, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, √5। नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस। देखो √5 आया ना, तो किसकी वैल्यू है, √5 की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो मैं इसको अपना लिया, अब देखो यहाँ से नाप लेंगे इसको, ध्यान देना, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे रखा है, इसकी हमने क्या, पॉइंट को रखा, पेन का जो है पॉइंट यहाँ रखा। ठीक, अब इसको ऐसे लाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। अब देखो ये डिस्टेंस मेरी जहाँ पर मिलती है, ये हमारा यहाँ जहाँ मिलता है, जहाँ पे मिलता है, इसको मैंने मान लिया पॉइंट क्या है, D, और यही हमारी क्या होती है, √5 की वैल्यू होती है। ठीक, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन एक गलती आप लोग करते हो, चैनल को ना तो सब्सक्राइब करते हो और ना ही लाइक करते हो। यार कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना, जिससे कम से कम मोटिवेट हो इंसान।
एक टीचर मोटिवेट होगा तभी तो आगे और मेहनत करेगा, लाइक देखेगा, लगेगा हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, और वो मेहनत करेगा, 4 गुना मेहनत करेगा। और किसके लिए करेगा? आप ही लोगों के लिए तो कर रहा है ना। खैर चलो, जैसा भी है ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर ये चीज़, देखो उम्मीद तो 100% एक समझ में आया होगा और लगता है कि हमें और अच्छे समझना है, मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ, तो सभी लोग जो है कमेंट करो एक साथ, और मैं इसका वीडियो जो है अलग से लेके आऊँ और अच्छे से मैं इसको 20-25 मिनट अच्छे से मैं अलग वीडियो में समझाऊँ। तो चलिए ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और काम करते रहिए, अपना पढ़ते रहिए। अब कल कोशिश करेंगे कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल, क्लास 9th फिजिक्स न्यूमेरिकल, पहले चैप्टर फिजिक्स का चलेगा। आप लोग रेडी रहिए। चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।